आते ही दुल्हन हवा में उड़ती हुई उसके गले से जा लगी। इस वक्त वो उसकी आंखों के सामने ऐसे हवा में थी मानो जैसे कोई भूत हो। क्या हुआ मेरे स्वामी, इस तरह से क्या देख रहे हो? हाँ, तुम्हें अपनी दुल्हन पसंद तो आई ना? अब दरवाजे के पास क्यों खड़े हो? आओ आओ अंदर आओ। हमारी फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट करते हैं। दुल्हन को देखकर लग रहा था जैसे विक्रम बेताल का विक्रम एक बार फिर से जिंदा हो गया। वहीं प्रसाद और ध्रुव भी ये देखकर हैरान थे जैसे लॉरेंस ने सिकंदर को प्रमोट करा। क्या तुम भी वही देख रहे हो जो हम देख रहे हैं? साले देखेंगे ही ना, हमारी आंखों में अंडे थोड़ी ना लगे हुए हैं। साफ दिखाई दे रहा है किस तरह लव स्टोरी का सीन हॉरर स्टोरी में बदल गया है। इसके पीछे पिक्चर में कोई नया सीन आता, एक बड़े ट्विस्ट ने कमरे में दस्तक दी और सब एक बार फिर से वैसा हो गया जैसा लगा। दुल्हन घूंघट लिए पलंग पर बैठी थी और वही दूल्हा अब भी गेट पर खड़ा था। तुम वहां कैसे पहुंच गई? तुम तो अभी मेरे सामने हवा में थी ना। मैं और हवा में? अच्छा मजाक कर लेते हो आप। वैसे हवा तो क्या, आप चाहें तो आज रात मुझे जन्नत भी ले जा सकते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम अचानक से हवा में उड़ती हुई मेरे पास आई? साला कहीं दोस्तों ने ज्यादा तो नहीं पिला दी? यार इसने पी है पर हमने तो नहीं पी। तो बहुत सड़ी के अब क्या आरसी का खंबा लेकर आए तुम्हारे लिए? एक पैक मैक्स को कॉल करने वाले, दूसरे में छत से कूद कर मरने वाले। अरे तुम दारू पियो मत, बस सूंघो, तुम्हारा काम उसमें ही हो जाएगा। अबे गांडू, मैं दारू पीने की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा मतलब है कि इसने पी है, हमने नहीं। तो हमें कैसे धोखा हो सकता है? हम दोनों ने तो अपनी आंखों से देखा कि कुछ देर पहले क्या हुआ। ध्रुव और प्रसाद अभी तक शॉक में थे पर दूल्हा जोश में था। वो धीरे धीरे कदमों से पलंग के पास आके वो पलंग पर बैठ गया। सबको लगता है ये हमारी फर्स्ट नाइट है, पर उन्हें क्या पता हमारी फर्स्ट नाइट तो 1 साल पहले ही हो गई है। ये तो हमारी 31st नाइट है। दूल्हे की यही बात पर दुल्हन ने अपना घूंघट उठाया, अपने पैरों को दूल्हे के पैर पर रखा और फिर उसके गालों पर अपनी उंगलियां फेरने लगी। शादी में तुम इतने हॉट लग रहे थे कि मन कर रहा था कि वहीं तुम्हें कच्चा चबा जाऊं। तो अब किस बात का इंतजार है मेरी जाने मन? चलो ना शुरू करते हैं। आज तो फ्लेवर भी तुम्हारा मनपसंद लेकर आया हूँ, स्ट्रॉबेरी। यू लाइक इट ना? I just love it. इसकी माँ का ई का साला, ये तो एकदम से हिंदी सीरियल के बहू से सीधा स्प्लिट्स विला के कंटेस्टेंट बन गए। इसका मतलब ये कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे और ये अरेंज मैरिज नहीं बल्कि लव मैरिज है। वैसे तो गोली के असर की वजह से ध्रुव और प्रसाद मिस्टर इंडिया हो गए थे। वो सबको देख सकते थे पर उन्हें कोई नहीं। इसलिए जहां कपल को लग रहा था कि रूम में बस वो 2 हैं, वहां 2 नहीं 4 थे। प्रसाद, इससे पहले कि यहाँ लाइव शो शुरू हो जाए, चल यहाँ से कहीं और चलते हैं। अरे पगला गए हो कबे? देखने वाली चीज तो अब शुरू होगी और तुम हो कि जाने को कह रहे हो? साले हम आग में हाथ नहीं ताप सकते तो क्या हुआ, दूसरों को तापते तो देख ही सकते हैं ना, है? वैसे मुझे एक बात बताओ रोहन, तुम हमेशा से सिर्फ मुझसे ही प्यार किया करते थे ना, किसी और से तो नहीं? नो बेबी, मैं तो बस तुम्हें प्यार करता था और अब भी तुम्हें प्यार करने के लिए तड़प रहा हूँ। इसलिए डोंट वेस्ट टाइम बेबी, कम क्लोज टू मी। इतना कहकर रोहन ने प्रीति को गले से लगा लिया। वो उसे गले पर इस तरह चाट रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा लॉलीपॉप चाटता। अचानक प्रीति ने उसे खुद से अलग किया। क्या हुआ बेबी, तुम्हारा मूड नहीं है क्या? मूड तो मेरा 24/7 रहता है। ये और बात है कि तुम उसे खराब कर देते हो। मैं क्या करता हूँ? टेस्ट इनिंग के सपने दिखाकर मुझे सुपर ओवर में ही निपटा देते हो, और तो और कभी कभी तो सुपर ओवर भी बिना टॉस किए ही शुरू कर देते हो। इसलिए आज मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आज मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। इतना कहकर प्रीति ने अपने साइड में रखा एक दूध का ग्लास उठाया। उसने उस ग्लास को बड़े गौर से देखा और फिर रोहन की तरफ बढ़ाया। अरे बेबी, तुम पूरी दूध की डेयरी मेरे सामने बैठी हो तो फिर इस ग्लास की क्या जरूरत थी? हेलो, ये कोई मामूली दूध नहीं है बल्कि एक स्पेशल मिल्क है। इसे पीने से तुम शाहिद अफरीदी से सीधा राहुल द्रविड़ बन जाओगे और फिर सारी रात क्रीज पर टिके रहोगे।
रोहन प्रीति की बातों के पीछे छुपा मतलब समझ गया था। उसने दूध का ग्लास हाथ में लिया और उसे पीने लगा। जैसे ही वो रोहन ने दूध पीकर ग्लास टेबल पर रखा और प्रीति की तरफ बढ़ा कि तभी उसे गले में कुछ महसूस हुआ। क्या हुआ बेबी, मैच नहीं खेलना? मेरे गले में कुछ हो रहा है। मुझे जल रहा है। ओह बेबी कम ऑन, ये सब बहाने मत बनाओ। हाँ, अगर आज के मैच के लिए तुम फिट नहीं हो ना तो फिर किसी और प्लेयर को भेज दो। रोहन ने देखा कि टेबल पर एक पानी का ग्लास रखा है। उसने वो ग्लास उठाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया कि प्रीति ने अपने हाथ से पानी का ग्लास उठाकर सारा पानी नीचे जमीन पर गिरा दिया। प्रीति, ये क्या कर रही हो? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। तुम्हें क्या लगा मुझे धोखा देकर यहाँ अपनी शादी की नाइट एंजॉय करोगे? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। देखना अब किस तरह मैं तुम्हें बर्बाद करूंगी। अबे तेरी तो, हमारी गोपी बहू तो एकदम से कोमलिका बन गई। अबे ये कोमलिका नहीं, मंजुलिका है। क्या मतलब? मतलब ये कि इस वक्त ये रोहन की पत्नी प्रीति नहीं बल्कि प्रीति के रूप में कोई और है। कौन हो तुम? मोना। मोना का नाम सुनते ही रोहन के चेहरे पर और भी ज्यादा डर छा गया। मोना वही लड़की थी जिसके साथ वो पिछले 2 साल से रिलेशनशिप में था। प्रीति के शरीर में अब मोना की आत्मा आ चुकी थी। दुल्हन के कपड़ों में मोना को देख रोहन थर-थर कांपने लगा। मैंने कहा था ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रोहन, और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। इसलिए आज की रात मैं तुम्हारे पास आ गई, तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने। मोना ने अपना हाथ से रोहन का गला पकड़ लिया। गला पकड़ते ही रोहन के मुंह से खून निकलने लगा। मोना अपने दांतों से रोहन की शर्ट के बटन खोलने लगी। ये क्या कर रही हो? मेरे कपड़े क्यों उतार रही हो? ओह देखो ना, आज हमारी शादी की फर्स्ट नाइट है। इसे सेलिब्रेट करने के लिए कपड़े तो उतारने ही पड़ेंगे ना? हाँ। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना। प्लीज प्लीज जाने दो मुझे। ऐसे कैसे जाने दूं? जाने मन, इतने साल तुमने मेरे साथ अपनी फैंटेसी पूरी की है, और जब पूरी तरह से मन भर गया तो मुझे छोड़कर इस प्रीति के पास आ गए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर मोना ने रोहन की गर्दन को और कसकर पकड़ लिया। रोहन सांस लेने के लिए तड़प रहा था। ध्रुव और प्रसाद भी ये देख हैरानी में पड़ गए। अरे तुम इस तरह खामोश काहे बैठे हो भोसड़ी के? जाओ जाकर उसकी मदद करो ना। अबे गांडू, हम फ्यूचर में हैं। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और आगे क्या होगा इसके लिए हमें कहानी का अंत जानना जरूरी है। इसलिए अपना औजार पकड़कर चुपचाप बैठा रहे। रोहन के कपड़े उतर चुके थे। मोना ने अब उसकी गर्दन छोड़ उसके शरीर पर अपनी पकड़ बनाई। वो अपने बड़े दांतों को उस पर ऐसे चुबा रही थी जैसे शेर अपने शिकार को खाता हो। जंगली तरह से तो वीडियो में हुए अफ्रीकन बंदे भी अमेरिकन लड़कियों को नहीं खाते जैसे ये खा रही है। अरे लगता है सालों से भूखी बैठी है साली। मोना के दांतों से रोहन के शरीर पर जगह जगह गहरे गड्ढे हो गए थे। मोना ने उसे अपने सीने से लगाया और उसके कान में वो मंत्र जिसने हमेशा हमेशा के लिए रोहन और मोना को एक कर दिया। अच्युतम रक्षणम सर्वरूपम जन्मे, अच्युतम रक्षणम सर्वरूपम जन्मे, अच्युतम रक्षणम सर्वरूपम जन्मे। धीरे धीरे रोहन मोना के सीने के जरिए उसके शरीर में प्रवेश करने लगा और देखते देखते दोनों वहां से गायब हो गए। ध्रुव और प्रसाद के सामने अब सारी पिक्चर क्लियर थी। तो इसका मतलब रोहन मोना नाम की किसी लड़की को चीट कर रहा है, जो सच पता लगने पर सह नहीं पाएगी और सुसाइड करके अपनी जान दे देगी। और फिर वो रोहन की सुहागरात के दिन उसकी पत्नी प्रीति के शरीर में घुसकर रोहन के सामने आएगी और हमेशा हमेशा के लिए उसे अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाएगी। अरे ये तो बहुत खतरनाक है यार। ऐसे तो हमने बस पिक्चरों में देखा है भाई। अब हमें सबसे पहले प्रीति के पास जाना होगा। अरे यार ये रोहन साला है तो गांडू, एक साथ 2 लड़कियों को चला रहा है। अगर इस गांडू के साथ ऐसा होता भी है ना तो दिक्कत क्या है? मरने दो साले को। इस केस में गलत रोहन है, मोना नहीं।
इसलिए रोहन को सबक सिखाने के लिए मोना का अपनी जान देना ये सही नहीं होगा। इसीलिए मोना की जान तो हमें हर हाल में बचानी ही होगी। और ऐसा करने के लिए हमें प्रेजेंट में जाना होगा। क्या यार, साले माहौल ही खराब कर दिया। मोना को भी इतनी का जल्दी थी जाने की। अरे इतना अच्छा बिस्तर था, फूल थे, माहौल था, प्रीति के साथ थोड़ा कुछ कर लेने देते ताकि हम भी थोड़ा मजा ले लेते। अबे चूतिए, अब तेरा ये सेक्स पुराण खत्म हो गया हो तो चले यहाँ से। चलो ना। ध्रुव ने अपनी जेब से वो दवाई की शीशी निकाली जो उसे राजा वल्लभ ने दी थी। उसने उसमें से नीली वाली गोली को अपने मुंह में रखा। गोली खाते ही प्रसाद और ध्रुव एक अलग जगह पहुंच गए। ये एक कैफे का बाथरूम था। अबे गांडू, खड़े खड़े देख क्या रहा है? इससे पहले कि कमोड से आ रही बदबू से हमारा दम घुट जाए, निकल यहाँ से। ध्रुव ने बाथरूम का गेट खोला तो अपने सामने रोहन को देख चौंक गया।